बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। आपकी तमाम परेशानियों में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं शीश कबाब की स्टिकें। उसके लिए हमने ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ब्रेस्ट पीस के पीस हैं ये, थाई के और ब्रेस्ट के, चेस्ट के। तो उसको हमने इतने पीस बना लेंगे इसके। और उसके बाद जो हमने मसाला जात लिए हैं हमारे कबाब बनाने के लिए, हमने ये थोड़ी सी हमने ली है सौंफ। ये है तकरीबन 1/4 टीस्पून। आधी टीस्पून काली मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चुटकी कलौंजी, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला हमने लिया है 1 टीस्पून, रेड चिली यानी लाल मिर्चें हमने ली हैं 1 टेबलस्पून, नमक हमने लिया है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून, लहसुन लिया हमने 2 टेबलस्पून, ये है नींबू का रस 2 टेबलस्पून, और ये है तिक्का मसाला, ये लिया हमने 1 टेबलस्पून, और ये अदरक पाउडर हमने लिया है 1 टेबलस्पून। ये हमने शिमला मिर्चें ली हैं 3 बड़ी, इन्हें क्यूब की शक्ल में काटेंगे। और ये लिए हैं प्याज, ये भी क्यूब की शक्ल में काटेंगे। ये हमारी चिकन शाशलिक की स्टिक है। ये जो हमने पानी में भिगो के रख दी हैं, ताकि जब हम इनसे तवे पे रखेंगे, हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास केलों का भी इंतज़ाम नहीं है, तो हम इसे फिर ये भीगी हुई होंगी तो ये जलेंगी नहीं। अब हम इसके क्यूब इस तरीके से हम काट लेंगे अपनी चिकन के, क्योंकि हमने इतनी ही हमने बोटी बनानी है इसकी, तो इसलिए हम इन्हें इस शक्ल में ऐसे काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं। ऐसे हम सारी की सारी चिकन को काट लेंगे और फिर इन्हें मसालों में डाल के रख देंगे। जब हम मसालों में डालेंगे, पहले हम मायोनीज़ लेंगे, फिर मायोनीज़ को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसके बाद फिर हम इसका मसाला डालेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये हमने 2 बड़े चम्मच मायोनीज़ के लिए हैं और हम इसमें डालने लगे हैं क्रीम। ये 2 बड़े टेबलस्पून हमने क्रीम डाल ली है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। ये तिक्का मसाला, ये हमारे बाकी जो तमाम मसाले हैं ये सारे डाल देंगे। और ये हमारा अदरक पाउडर जो हमने पीसा था, और ये हमारा लहसुन, और ये हमारा नींबू का रस। ये भी इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि अब हमने अगला स्टेप क्या करना है। अब हम ये मसाला हमारा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे सारी बोटियाँ और इसे रख देंगे हम मिक्स करके फ्रिज के बीच में। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसको इसमें डालेंगे। फिर हमने क्यूब की शक्ल में जो हम काटेंगे अपने शिमला मिर्च और प्याज, वो भी हम फिर इसमें डाल देंगे। हमारा बोटियाँ मिक्स हो गई हैं मसाले के अंदर। अब हम इसे 2 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रखेंगे। हमने अपनी शिमला मिर्च के भी क्यूब काट लिए हैं इस तरीके से, और हमने ये अपने प्याज़ों के भी क्यूब काट लिए हैं, और हमने अपने मसाले में इन्हें रख देंगे ताकि ये भी अपने चिकन के साथ मैरिनेट हो जाएंगे। हमारी शिमला मिर्चें, प्याज हमने सबको मिक्स कर लिया है। ये हमारा देसी तरीका है।
आप इस तरीके से बनाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अभी हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जब आधा घंटा घंटा गुजर जाएगा फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे, ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से रच जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें ऑयल मिक्स करेंगे। ऑयल मिक्स करने के बाद फिर इसे 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। जो हम 4 टेबलस्पून में इसमें ऑयल डालेंगे और हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमारी चिकन को पड़े हुए आधा घंटा हो गया था फ्रिज में। अब हम ये दोनों चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। ये हम अपनी बोटियां लगाने लगे हैं स्टिकों पे। पहले हम बोटी, अब हम लगाएंगे शिमला मिर्च और अब हम लगाएंगे अपना प्याज और अब हम इस पे बोटी लगाएंगे। अब हम इस पे लगाएंगे अपना प्याज। प्याज को इस रुख में लगाना है ताकि ये जगह बनी रहे, और शिमला मिर्च को भी ऐसे ही हमने लगाना है, इस तरफ से। अब हम स्टिक लगाएंगे और अब हम इसमें चिकन की बोटी और ये हम लगाएंगे। फिर अब इसमें आगे प्याज। बस एक स्टिक हमारी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी स्टिक भी ऐसे ही लगाएंगे। ये हमने अपनी स्टिकें तैयार कर ली हैं। अब हम इसे तवे पे रख के तल लेंगे। हम इसे तवे पे, लोहे का हमारा तवा, हम इस पे इन्हें तलेंगे। उसके लिए हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। पहले हम इसकी तेज़ आंच रखेंगे। जब हम इसमें स्टिक रख देंगे, अच्छी तरह ऑयल पकने लग जाएगा तो हम इसकी आंच को धीमा कर देंगे, दम की आंच रख देंगे ताकि बोटियां अच्छी तरह से गल जाएंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें स्टिक रख रहे हैं। बस हम इसमें 3 स्टिकें रखेंगे ताकि ये आराम आराम से होती रहें, पकती रहें। इसमें पलट लेंगे ऐसे सारी स्टिकों को और ऐसा आंच पे, धीमी आंच पे अब ये पकती रहेंगी। हमारी स्टिक बन गई हैं तकरीबन। हमने इन्हें 15 मिनट हमने इन्हें पकाया है अपने पे तवे पे, हल्की दम की आंच पे। अब हम इन्हें एक ऐसे बर्तन में डालेंगे जहां हम इन्हें कोयले का धुआं दे सकें। हमारे शीश कबाब तैयार हैं। अब हम देने लगे हैं इसे धुआं। ये हमारे शीश कबाब बनकर तैयार हैं। ये हमारी सॉस है, चिली सॉस है ये। इसके साथ हम इसे सर्व करेंगे। ख़ुद भी खाएं। बकरीद के दिनों में जो गोश्त को नहीं पसंद करते वो ये रेसिपी बना के खाएं। अगर पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।